गुलिस्तान न्यूज़ डोगरी खबर दिखने वाले सारे दर्शकों की मेरी संजीव प्राशर वाले पासे दर्शकों प्यार भरिया नमस्कार। गल करचे तो इस वेले मैं जिला राजौरी तहसील सुंदरबनी की पंचायत सीया खड़ोते दा और ये बंदराई इलाका है। अगर गल करचे जियां तिरंगा रैलियां तिरंगा यात्रा जिहड़ियां निकला करदियां हर जिहड़ी पंचायत थमां निकला करदी है और हर बूथ थमां निकला करदी है, हर जगह का निकला करदी है। इयां गै ये तिरंगा यात्रा जिहड़ी अज पंचायत सीया और पंचायत देवक दे विचकार निकली है तो जिन्ने भी पंचायत सीया और देवक के जोड़े इलाके हैं उनके विच गई है। तो ये असीं जिहड़ी मेन चीज़ दिखी है वो ये है कि छोटे छोटे बच्चे भी है, छोटी छोटी बच्चियां भी आईयां जिन्हें नच्चिए आज़ादी का जिहड़ा जश्न है वो मनाया। जिहड़ा अमृत आज़ादी का अमृत महोत्सव चला करता है ये बड़ा धूमधाम कन्नै मनाया जा करता है। आओ तुसीं मैं इत्थों दे किश विजुअल दसना। माता की भारत माता की मातरम मातरम वंदे मातरम 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 चलो भारत माता की भारत माता की भारत माता की मातरम 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 ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। मैं आपके चैनल
का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे बीच में आते हो और हमारी छोटी छोटी बातें जो है ऊपर तक पहुँचाते हो। वरना हमारी क्या औकात है कि हम गांव में रहते हैं, हमारे पास कौन आता है, लेकिन आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी फिक्र करते हो। रही बात जो आज जो रैली जहाँ पे निकली है, इसके लिए मैं दिल के गहराई से सरपंच बोधराज पंचायत हल्का देवक और सरपंच पूजा देवी पंचायत हल्का सिया, इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने जो एक शॉर्ट मैसेज दिया और इतना जल्दी जो लोगों ने जो रैली आज निकाली, जो इजलास उन्होंने निकाल के दिखाया है, मैं दिल की गहराई से सिया बंदराई देवक की जनता का धन्यवाद करता हूँ और उन सबको 75 साल आज़ादी के पूरे होने की बधाई भी देता हूँ। और जे उम्मीद रखते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आगे भी हमारी जो 70वां साल जो हम आज़ादी का शुरू हो रहा है, जे भी हम सब पर खुशियाँ लेके आए और हमारे नौजवानों को खुशियाँ दे और हमारी भारतीय सेना को भी बहुत सारी खुशियाँ मिलें। मैं दोबारा एक बार आप सबको और पूरे देशवासियों को दिल की गहराई से आज़ादी के बधाई देता हूँ। उसके बाद आप जो बात कर रहे हो कि तिरंगे के बारे में, देखो सर, तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी शान है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले हमारा तिरंगा है। तो तिरंगे का क्या है कि जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए। बिल्कुल कोई शक नहीं है, उनका सपना पूरा होते जा रहा है, पूरा तकरीबन हो भी गया है। कल तक हर घर में झंडा होगा, हमारे देश में हर दुकान पे हर घर में झंडा होगा। इसके लिए हमारा सीना जो चौड़ा है और हम अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं कि आज हम हिंदुस्तान में हैं और आज हम हिंदुस्तानी अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आज स्कूलों में देखो आप कलर, बिल्डिंग का कलर देखो तिरंगा, बहुत सारी बिल्डिंग देखो तिरंगा, लोगों ने घर में तिरंगे बनाए हैं। बहुत सारे बच्चे अपने हाथों पे तिरंगे बना रहे हैं, अपनी बाजू पे तिरंगे बना रहे हैं, माथे पे तिरंगे का चल रहे हैं। ये हमारे आज़ाद हिंदुस्तान की पहचान है। इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं कि उन्होंने हमें बताया है कि हम हिंदुस्तानी हैं। मैं हिंदुस्तान की पूरी जनता से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जो आपके घर में जो झंडा लगा होगा, जो आपने छत पे झंडा लगाया है, स्कूल से बच्चों ने भी झंडे लाए हैं और पंचायत में सरपंच पूजा देवी पंचायत हल्का सिया और सरपंच बोधराज जी पंचायत हल्का देवक, इन्होंने भी 200-250 झंडा जो है वो खुद लेकर और सारी अपनी पंचायतों में बांटा है और मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं और सारी जनता को दिल से यही प्रार्थना करता हूं कि आप इस झंडे का सम्मान करें। ये झंडा कितना ज़रूरी है मैं आपको बता देता हूं। सबसे ज़्यादा कीमती चीज़, जैसी हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे बच्चे या जो भी हमारे घर वाले, हमारी बीवियां, वो क्या करती हैं, अपने गहने बड़ी संभाल संभाल के पेटियों में डाल के रखती हैं। मैं सबको ये बता देता हूं कि ये जो झंडा है ना, ये गहने से भी ज़्यादा कीमती है। इस झंडे को आप 16 या 17 अगस्त को प्यार से उतारो, अच्छी तरह इसको फोल्ड करो। कितना फोल्ड करना पड़ा, प्यार से इसको फोल्ड करना, क्योंकि इसमें जान है, ये हमारी शान है। इसको इस तरह से फोल्ड करना और अच्छी तरह इसको आप अपने संदूकड़ी में, जहाँ अपने गहने रखते हो, जहाँ से कोई ले ना जाए, वहाँ पे इसको संभाल के रखना और इसको माथा टेकना, इसका सम्मान करना। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट दोबारा हमें झंडे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर घर से झंडा खुद ब खुद निकलेगा, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबको झंडे दिए हैं और सब लोगों ने झंडे खरीदे हैं। जिनने झंडे खुद खरीदे हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। जिन किसी ओहदेदारों ने झंडे जनता को बांटे हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और सारी जनता को यही मैं मैसेज देना चाहता हूं कि आप अपना झंडा संभाल के रखो कि नेक्स्ट 15 अगस्त पे आपके घर से झंडा निकलना चाहिए। झंडा वही लगेगा, डंडा नया बनेगा और दोबारा इसी तरह से रैलियाँ निकलेंगी। आज जो हमारी जो रैली निकली है, बंदराई से, दुर्गा माता मंदिर बंदराई से रैली निकली थी, देवक बटला चौक तक गई और सिया से होते हुए हमारे चौकी बदर लास्ट तक रैली गई और कम से कम इसमें 200-250 जो बंदा हमारे गांव का इकट्ठा हुआ। इसके लिए मैं उन सब बच्चों का, सब नौजवान साथियों का, अपने बुजुर्गों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं, जो इस समय हमारे गांव में कितने काम है, किसी को घास काट रहा है, किसी को अपने गाय भैंस को चराना है, किसी को घर का काम है, हर आदमी को अपना अपना काम है, लेकिन सारा काम छोड़कर हमारी बहनें भी बीच में आई, हमारी माताएं भी आई। मैं सबका दिल से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद रखता हूं आगे भी इसी तरीके के हमारे प्रोग्राम होते रहेंगे और हम ऐसे ही प्रोग्राम करते रहेंगे। फिर रही बात झंडे की, सब लोग पूछते हैं आप क्या हो, आप कौन हो। मैं आज आपको एक छोटा सा शायर भी बोल देता हूँ। कहते हैं, बहुत से कहते लोग हमें
क्या है पहचान तुम्हारी। बहुत से कहते लोग हमें क्या है पहचान तुम्हारी, हम दिल से कहते हैं बसी है जान हमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी। जय हिंद, जय भारत। हमारा इस रैली से संदेश यही था कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए, और इस रैली के माध्यम से हमने जागरूक किया लोगों को, और पूरे उत्साह के साथ बढ़ चढ़ के जिन लोगों ने हिस्सा लिया उन्होंने यही मैसेज दिया है कि हर घर में झंडा लहराना चाहिए। जो ऐसी पुरानी शक्तियां जो बोलते थे जहां झंडा उठाने के लिए कोई नहीं रहेगा, जो झंडे को हाथ लगाएगा उनके हाथ सट जाएंगे, लेकिन आज उनको हम दिखाना चाहते हैं, जो देशभक्त जनता जो दिखाना चाहती है कि झंडा हर घर में झंडा लहरा रहा है। जी तरफ से यही है कि झंडा लगाओ, जो छोटा झंडा है वो घर में जो लगेगा वो उसको उतारने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बड़ा झंडा है उसको उतार के उस सामान के साथ अपने अंदर बक्से में अटैची में रख दो। जी, धन्यवाद सर।